हेलो बच्चों। बेटा आज का आपका टॉपिक है व्यावसायिक चिकित्सक। ठीक है। व्यावसायिक चिकित्सक होता क्या है, वो एक स्पेशल बच्चों एक स्पेशल व्यक्तियों के लिए कैसे कार्य करता है। ठीक है। लेकिन उससे पहले हम जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी विशेष शिक्षा परामर्श में, इसमें मैं आपको थोड़ा सा कुछ और बताना चाहता हूँ। इसमें क्या ही देखिए बेटा, ये दो बैठे हैं, इसमें ये हमारे जो है काउंसलर है और ये स्पेशल बच्चा है। ये दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, आमने सामने बैठे हुए हैं। ये हमारे जो काउंसलर है ये बच्चे से बैठ कर के बात कर रहे हैं, और बात कर कर के इसकी मनोदशा जो होती है, जो इसकी मेंटली पावर होती है, या जो उसकी स्ट्रेंथ होती है और जो वीकनेस होती है, इससे बात कर कर के उसके बारे में पता कर रहे हैं, ताकि वे उसी पॉइंट पर, या मान लीजिए उसकी स्ट्रेंथ है तो इस स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप कर सकते हैं, और कोई वीकनेस है तो उसको हम वीकनेस को कैसे दूर कर सकते हैं, उस बारे में बच्चे से सामने बैठ करके उसके विचार सोच से, उसके माइंड की मनोदशा को समझ करके ये एक विशेष बच्चे को परामर्शदाता ऐसे उसको एक अच्छा और सही बच्चा बनाने में मदद करते हैं। ठीक है। अब ये तो हुआ आपका विशेष शिक्षा परामर्शदाता में, और आज का आपका टॉपिक है व्यावसायिक चिकित्सक। तो व्यावसायिक चिकित्सक क्या होता है उसको बेटा हम देख लेते हैं। व्यावसायिक चिकित्सक का उद्देश्य जो होता है वो बच्चे के रोजमर्रा के जो कार्य होते हैं उनमें स्वतंत्र बनाना है। सबसे पहले व्यावसायिक से आप समझ ही रहे होंगे, व्यावसायिक यानी कि कोई भी व्यवसाय कार्य करना। ठीक है। चिकित्सक यानी कि डॉक्टर। ठीक है। तो इसमें क्या है, रोजमर्रा के कार्य में स्वतंत्र बनाना है, यानी कि रोजमर्रा कार्य वो उठ रहा है, जाग रहा है, खेल रहा, कूद रहा, भाग रहा, नहाना धोना, खाना पीना, ब्रश करना वगैरह, जो भी वो रोज के कार्य करता है, खेलना कूदना, उन कार्यों में बिना किसी की रोक ठोक के, बिना किसी की देख रेख के उसको अपने आप वो कार्य कर सके। ठीक है। एवं स्वतंत्र रूप से कर सके, एवं उसकी भागीदारी सुनिश्चित करना है, यानी कि उसकी जो समाज में, ये खेल में, स्कूल में, कहीं पे भी कार्य करते उसकी जो भी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करना है कि उसको किसी प्रकार की किसी बाहरी आदमी की या किसी भी आवश्यकता नहीं है, ये अपने कार्य खुद कर सकते हैं। जैसे कि रोजमर्रा से मतलब स्वयं की देखरेख करना, यानी खुद की देखरेख कर सकता है, भाई नहा धो सकता है, अपना कार्य खुद कर सकता है, खेल सकता है, खेल के टाइम में भी उस पर किसी कोई बाउंडेशन नहीं होने की आप ये नहीं खेल सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। स्कूल जाना इत्यादि, स्कूल भी वह अकेला बिना किसी उसके स्वतंत्र रूप से जा सकता है इत्यादि में बच्चे की स्वतंत्र रूप से कार्य करने की सक्षम बनाना। ठीक है। मतलब इन सभी कार्यों में एक व्यवसायिक चिकित्सक उसको क्या करता है, एक सक्षम बना देता है कि वो अपने कार्य को खुद कर सके, ना कि वो किसी दूसरे की सहायता ले। ठीक है। इसके बाद आपका इसमें आगे आता है, ये तो होगा आपका व्यावसायिक चिकित्सक। इसके बाद आपका आता है ये तो था आपका व्यावसायिक चिकित्सक। ठीक है। फिर दूसरा इसमें आपका व्यावसायिक चिकित्सक में क्या आता है बेटा, वो देख लेते हैं हम। व्यावसायिक चिकित्सक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, यानी कि बच्चे की आवश्यकता के अनुसार आसपास के वातावरण में भी सुधार करते हैं, यानी कि विशेष आवश्यकता के वाले जो बच्चे होते हैं उनके अनुसार ही आसपास का वातावरण, यानी कि उनको कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, कैसे इन्वायरमेंट में वे खेल सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। उस प्रकार का उनको वातावरण दिया कर सकते हैं जिसमें बच्चे को क्रिया में बाधा न उत्पन्न हो, यानी कि उसके जो कार्य करने की वो करता है उसमें कोई किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न ना हो, यानी कि ग्राउंड उस प्रकार का दे दिया उनको, वातावरण उस प्रकार का दे दिया। ठीक है। उसके बाद व्यावसायिक चिकित्सक दिव्यांग बच्चों में गामक कौशल, यानी कि गामक कौशल से मतलब है मेरा गति, शक्ति, और कौन कौन से है बेटा, सहन शक्ति, और गति होगा, शक्ति होगा, सहन शक्ति हो गया, और लचक, ठीक है, और तालमेल। ठीक है। ये तालमेल, ये सब चीज़ें गामक कौशल में वो हो सके। दृष्टि कौशल, यानी कि दिव्यांग जो अंधे होते हैं उनकी दृष्टि कौशल, यानी कि वे देख सके, उसमें पूर्ण हो, ना देखते हुए भी हर चीज़ों को समझ सके। संवेदी प्रसंस्करण, यानी कि उनकी संवेग जो होती है, उनकी भावनाएं जो होते हैं उनमें, एवं क्रोध प्रबंधन कौशल, यानी कि उनके गुस्से के
रूप में विकास में सहायता प्रदान करते हैं। व्यावसायिक चिकित्सक एक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता है, यानी कि व्यावसायिक चिकित्सक जो है इसको एक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता है। ठीक है। चिकित्सक पहले रोगी की स्थिति का आकलन करता है, जैसे मैंने बताया था अभी, यानी कि एक काउंसलर जो होता है उसको सामने बैठकर उससे बात कर करके उसकी जो होती है रोग, जो भी उसकी प्रॉब्लम जहाँ पे भी होती है उसकी स्थिति का आकलन करता है, उससे बात कर करके, और विशिष्ट गतिविधियों का कार्यों की परिभाषित करता है, यानी कि उसके प्रति विशिष्ट गतिविधियाँ और कार्यों को परिभाषित करते हैं, यानी कि उसके लिए एक विशिष्ट उसकी मेंटली हेल्थ को जानने के लिए उसके लिए स्पेशल जो होते हैं उसकी गतिविधियाँ और कार्यों को कराता है। ठीक है। जो रोगों के लिए कठिनाइयों को प्रस्तुत करते हैं, यानी कि उन रोगों के प्रति जो कठिनाई उसको आ रहे हैं वो प्रस्तुत उसके सामने जो विशिष्ट हम उसका गतिविधि को कर रहे हैं उसमें जो है कठिनाइयाँ जो है वे सामने आ जाती है, भाई कहाँ पे इसको प्रॉब्लम हो रही है, और उन क्षमताओं का उपयोग करने के लिए चिकित्सक का कोई कोर्स निर्धारित करते हैं, यानी कि जो रुकावट आ रही है उनसे पार पाने के लिए, यानी कि उनसे उभरने के लिए, अक्षमताओं का उपयोग करने के लिए उस चिकित्सा कोर्स का निर्धारण करते हैं, यानी कि किस चिकित्सक के द्वारा किस थेरेपी या किस प्रकार से किस टेक्निक से इनको उस चीज़ से निजात मिल सके, यानी कि उसका उपाय हम कर सके। ऐसा करने और सीखने के लिए कई वर्षों की शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें काउंसलर बनने के लिए या ऐसे प्रकार की चिकित्सा करने के लिए बहुत समय, बहुत वर्षों और एक्सपीरियंस यानी कि प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। एक व्यावसायिक चिकित्सक अक्सर एक बच्चे के साथ काम करने वाला पहला पेशेवर होता है, यानी कि एक व्यावसायिक चिकित्सक जो होता है अक्सर एक बच्चे के साथ काम करने वाला पहला पेशेवर होता है, यानी कि वो इन बच्चों के साथ पहला पेशेवर व्यक्ति होता है जो उनकी काउंसलिंग करता है। एक व्यावसायिक और चिकित्सक बच्चे और उसके पर्यावरण का आकलन करते हैं, यानी कि एक व्यावसायिक चिकित्सक बच्चे और उसके पर्यावरण का आकलन करते हैं, यानी बच्चे का और उसके पास का जो माहौल है, वातावरण है, क्या उस बच्चे के लिए वो सूटेबल है, उसका आकलन करता है। अगर सूटेबल है तो ठीक है, अगर सूटेबल नहीं है तो उस बच्चे के अनुसार वहाँ का वातावरण बनाता है और बच्चे के विशिष्ट कार्यों को पूरा करने में मदद करते हैं, यानी कि जो उसके लिए विशेष हमने प्रोग्राम सेट किए हुए हैं उसको पूरा करने में उसकी मदद करता है। ठीक है। उसके बाद बेटा आपका आता है इसके बाद आपका आता है बेटा, एक सेकंड, ये थोड़ा मैं पेंसिल ले लेता हूँ करने के लिए कार्यों में संशोधन करता है, यानी कि बच्चे को जो कार्य हमने जो विशिष्ट कार्य दिए हैं वे अगर वो अच्छे से कर रहा है तो ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उनमें संशोधन करता है, फिर बदल भी कर सकता है। उसका लक्ष्य बच्चे की दैनिक गतिविधियों, यानी कि जो दैनिक कार्य होता है, सोना उठना, खाना पीना, चलना फिरना, स्कूल जाना, में भागीदारी और प्रदर्शन को बेहतर बनाने और समग्र स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में मदद करता है। ठीक है। यानी कि भागीदारी और प्रदर्शन को बेहतर बनाने और समग्र जो उसकी स्वतंत्रता को होती है उसको बढ़ावा देने में मदद करता है, यानी कि उसको सेल्फ डिपेंड बनाने में भी मदद करता है। ठीक है। इसके बाद व्यावसायिक चिकित्सक माता पिता, शिक्षकों और अन्य लोगों को शिक्षित करता है, यानी कि व्यावसायिक चिकित्सक जो है उस बच्चे के माता पिता, उसके टीचर और अन्य जो आसपास के उसके लोग होते हैं और शिक्षित लोग होते हैं उनको शिक्षित करता है, उस बच्चे के बारे में ज्ञान देता है कि इसको इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम है और यहाँ पर इसका स्ट्रॉन्ग जोन है, उन सब में उसकी मदद करता है ताकि बच्चे को अपने स्थानीय समुदाय में अधिक सहज महसूस करने में मदद मिल सके, यानी कि बच्चे को जो यहाँ पर वो रह रहा है, जिस वातावरण में पर्यावरण में रहना है, जिन लोगों के बीच में वो रह रहा है वहाँ पर उसको रहने में सहजता महसूस हो, उसको अच्छा फील हो। ठीक है। वयस्कों के लिए भी व्यावसायिक चिकित्सक कार्यक्रम है, यानी कि जो वयस्क होते हैं बच्चों को स्पेशल बच्चों को छोड़ करके जो वयस्क होते हैं बड़े होते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है वे भी मेंटली रूप से थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, यानी कि किसी प्रकार का स्ट्रेस लेकर के वो मेंटली रूप से कमज़ोर होते जाते हैं, उनके लिए भी एक व्यावसायिक चिकित्सक कार्यक्रम है। लेकिन वयस्कों और बच्चों की ज़रूरतें बहुत भिन्न है, यानी कि बच्चे तो बच्चे होते हैं उनको जल्दी भी कर सकते हैं और वयस्कों की इनकी ज़रूरतें जो है वो अलग अलग होती है, क्योंकि उनकी बच्चों के रूप में होती है और उनकी
एक बड़े रूप में हो जाती है। ठीक है, इसके बाद ये तो हमारा व्यवसायिक चिकित्सक। इसके बाद हमारा आता है फिजियोथेरेपिस्ट यानी कि भौतिक चिकित्सक। आप सपोज कीजिए फिजियोथेरेपिस्ट यानी कि भौतिक चिकित्सक ये किस रूप से हमारे सहायक होता है। सपोज कीजिए हमारे जो है फिजियोथेरेपिस्ट, मेरी किसी मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, तो उसको किस प्रकार से सही कर सकते हैं उसमें दिया है। फिजियोथेरेपिस्ट का मतलब यही है भौतिक चिकित्सक, यानी भौतिक रूप से, ठीक है, एक नेचुरल होता है, नेचुरल रूप से हमारी भाई सिकाई करके या मालिश कर करके हमारी किसी को इंजरी होती है उसको सही कर सकता है। और एक होता है भौतिक, यानी कि भौतिक जो हमारे सामाजिक हमारे जो होते हैं समाज द्वारा या व्यक्ति द्वारा जो उपकरण हमें निजात किए गए बनाए गए हैं उनके द्वारा चिकित्सा करना। ठीक है, इसमें आइए अब ये देखिए बेटा, ये हमारे फिजियोथेरेपिस्ट है और ये एक पेशेंट है। ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति पेशेंट है। इसकी सपोज कीजिए इसकी काफ मसल जो होती है, ये काफ मसल्स है यहाँ पे, ये इसकी सार्टोरियस और ये इसकी सोलियस। ठीक है, इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है, खिंचाव आ रहा है। ठीक है, मसल्स में तो ये क्या, इसको मसाज के द्वारा या किसी थेरेपी के द्वारा, ठीक है, या किसी ऑपरेशन के द्वारा उस मसल्स का उपचार कर रहा है, इसका टेस्ट कर रहा है। ठीक है, आइए अब देखते हैं भौतिक चिकित्सक में क्या दिया है, इसको पढ़ते हैं। भौतिक चिकित्सक सारी कार्य प्रणाली के विकास, यानी कि शरीर की जो कार्य प्रणाली होती है, हमारा शरीर जो कार्य करता है उसकी प्रणाली में विकास या कोई रुकावट आ जाती है, विकास एवं सुधार करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। जो हमारे भौतिक चिकित्सक होते हैं वे जो है भाई हमारे शारीरिक रूप से कोई कमी आ जाती है उसको और बढ़ाने के लिए। सपोज कीजिए मैं एक स्प्रिंटर हूँ और मेरी क्या है सार्टोरियस या काफ मसल में स्ट्रेस आ गया है, यानी कि खिंचाव आ गया है और मैं सही से दौड़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें सुधार और उसमें मतलब उसको सही करने, सुधार करने, और सपोज कीजिए मेरी मसल्स में मतलब थोड़ा मेरी क्या काफ मसल्स या प्लैंटर मसल जो हमारी पैर में होती है नीचे, वो जब मैं दौड़ता हूँ उसमें हल्का खिंचाव आता है या वो अच्छे से मैं क्या करता हूँ जंप नहीं कर पाता हूँ, तो उसमें मदद करता है। ठीक है, तो इसमें होता है भौतिक चिकित्सा कार्य प्रणाली के विकास एवं सुधार करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। वे इस रूप में विशेष रूप से प्रशिक्षण लेते हैं। इसमें शरीर की विभिन्न गतिविधियाँ, हमारा संतुलन बनाना, आसन जो हमारा पोस्चर होता है भाई, उठना बैठना चलना फिरना, ये सभी हमारे पोस्चर होते हैं। ठीक है, थकावट, भाई हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसमें क्या होता है हमें थकावट हो जाती है। ठीक है, जल्दी से तो उसमें थकावट क्यों होती है भाई, लैक्टिक एसिड जमने लग जाता है, O2 की मात्रा कम हो जाती है। तो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जो होती हैं भौतिक चिकित्सक, उसमें हमें बताते हैं किस वजह से हमें थकान हो रही है और क्या उपचार इसमें करना चाहिए। ठीक है, और दर्द, पेन, हमारी किसी मसल्स में पेन हो रहा है, ठीक है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, लिगामेंट की वजह से हो रहा है या टेंडन की वजह से हो रहा है या मसल्स में क्रैम्प आ गए हैं उस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे फिजियोथेरेपिस्ट देखते हैं। ठीक है, अब आपने देखा है मैं दौड़ते दौड़ते कभी कभी क्या होता है मेरी सार्टोरियस में, यानी कि ये हमारी टांग होती है, ये हमारा घुटना, इसके ऊपर सोलियस और सार्टोरियस। ठीक है, इसमें कभी कभी दौड़ते हुए हमारे खिंचाव आ जाता है, चलते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा सोते हुए भी हमारी जकड़न हो जाती है यहाँ पे इस मसल्स में, या हमारे पैर हो गए इस मसल्स में हमारी जकड़न हो जाती है और जिससे हमें सुबह भी चलने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, तो उन सब चीज़ों में पेन से संबंधित दोषों के निवारण में सहायता करता है हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा दिन तक, मतलब सुबह प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, चल फिर के सही हो जाएगी। अगर ज़्यादा टाइम तक प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करते हैं हम फिजियो के पास जाते हैं, हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, यानी भौतिक चिकित्सक के पास। उससे पूछते क्या प्रॉब्लम है, कई क्रैम्प आ गए हैं, उसके लिए फिर क्या देता है हमें गर्म पट्टी दे देता है या मसाज के लिए बोल देता है, ट्यूब लगाने के लिए बोल देता है। ठीक है, ये सब चीज़ें, ये स्वास्थ्य विज्ञान है भाई, सही है। फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं या भौतिक चिकित्सक जो है एक स्वास्थ्य विज्ञान है, यानी एक खिलाड़ी एक व्यक्ति को स्वस्थ रखना इसका कार्य है, जिसका संबंध मांसपेशियों और जोड़ों की शक्ति, मैंने बताया फिजियोथेरेपिस्ट हमारी मसल से रिलेटेड और जोड़ों से रिलेटेड कार्य करता है, इनकी शक्ति सहनशीलता में वृद्धि करने से है। और फिजियोथेरेपिस्ट शारीरिक गतिशीलता, शारीरिक संतुलन, आसन
थकान और दर्द में विशेष ध्यान देने के साथ ही शरीर की गतिविधियों का मूल्यांकन और सुधार करने में प्रशिक्षित होते हैं। ये जो है मैंने सब चीज़ें बताई है। इन सब में जो हमें प्रॉब्लम होती है आजकल क्या होता है, हमारी जो ये होती है क्या बोलते हैं इसको, रीढ़ की हड्डी नॉर्मल, उसमें मान लीजिए हमारे ये होते हैं, सबसे ऊपर ये गर्दन के पास होती है हमारी सर्वाइकल, उसके बीच में हमारी होती है थोरैक्स बोन, और सबसे नीचे यहाँ पे होती है लंबर, L1 वो L4 और L5। उनमें क्या है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, और ये मोस्टली आजकल सभी को प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारे फिजियोथेरेपिस्ट ही इसमें इसकी सर्जरी करते हैं या इसकी मसाज से कैसे करके इनको सही कर देते हैं, ठीक है ना। हम मुड़ते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो भौतिक चिकित्सक कार्यक्रम में आमतौर पर बच्चों को उनकी विकलांगता के कारण होने वाली शारीरिक समस्याओं के बारे में शिक्षित करना, समस्याओं को दूर करने के लिए एक व्यक्तिगत व्यायाम कार्यक्रम तैयार करना और विभिन्न प्रकार की गतिशीलता के उपयोग के माध्यम से गतिशीलता और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ाना शामिल है, ठीक है। और बेटा इसमें जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट ज़्यादातर क्या होते हैं, हमें योगा या एक्सरसाइज बताते हैं। भाई उसने सिकाई बता दी, मालिश बता दी, और योगा और एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज बताते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एरोबिक एक्सरसाइज आपको फिट इंडिया मूवमेंट में करने के लिए दी है, तो इस प्रकार की वे एक्सरसाइज करने के बताते हैं जिस अंग में जो प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा थकान होती है, खिंचाव होते हैं उसमें, ठीक है। और जिससे बेटा हमारी क्या है बॉडी जो होती है वे फ्लेक्सिबल हो जाती है, जिसमें कोई भी कार्य एक्टिविटी करने, चलने फिरने, दौड़ने या कोई गेम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें आगे भी दिया हुआ है। तो बेटा ये आपको होगा भौतिक चिकित्सक, ठीक है। ये मैंने इस वीडियो में आपके दो टॉपिक क्लियर करा दिए, व्यावसायिक चिकित्सक और भौतिक चिकित्सक यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट क्या होता है। तो सभी बच्चे ये अच्छे से वीडियो को देख के समझे। अगर कोई डाउट हो किसी प्रकार का भी तो मेरे से वो डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। एक सेकेंड, बस ये 2 वीडियो बन गई आज के लिए बहुत। ये शारीरिक शिक्षा चिकित्सक एक वीडियो रह गई है, वाक चिकित्सक और विशेष शिक्षा शिक्षक, ये बाद में बना दूँ मैं एक वीडियो में, ठीक है। अब बोल।